बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना राना जफर इकबाल जफर। हवेली प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के प्लेटफार्म से हवेली लखा के मसाइल और यहाँ पर होने वाली जो अवाम के साथ ज्यादती हैं उसके हवाले से मैं हाजिर हुआ हूँ। और ये मेरा मुसलसल दूसरा वीडियो है और मैंने गुजारिश की है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो देता रहूँगा, मसाइल पर बात करता रहूँगा। निशानदेही करना हमारा काम है, अदारों का काम है उन पर नोटिस लेना। हवेली लखा मसाइलिस्तान बन चुका है। जिस तरफ देखें आपको मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं, जबकि इनके हल के लिए दूर दूर तक कोई अदारा या आस उम्मीद नजर नहीं आती। मुकामी मसाइल का बेहतरीन और वाहिद हल यकीनन बल्दियाती अदारे होते हैं। कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन दौर में अवामी मसाइल को हल नहीं किया गया, ना ही तरजीह दी जाती है। अदारों की हालत ज़ाहर दीदनी है। जो जहां बैठा है सिर्फ अपनी दिहाड़ी गुजारने, दिन गुजारने यानी दिहाड़ी लगाने के लिए ही दफ्तर में तशरीफ लाता है, आने की ज़हमत करता है। घर से दफ्तर तक आने के लिए सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है कि हमने किस तरह अपनी दिहाड़ी मुकम्मल करनी है, और यही वो ज़हमत करते हैं दफ्तर आकर। अक्सरियती सरकारी मुलाजमीन दिन भर ऐसी ताड़ में रहते हैं कि लूट मार किस तरह, किस अंदाज से और किस बंदे से करना है। पोल्ट्री देख लें आप। अब बात आते हैं मसाइल की तरफ आते हैं। अदारों पर बात तो करते रहेंगे जो लंबी भी हो सकती है। आप पोल्ट्री देख लें, यह नहीं ब्रायलर का गोश्त। ब्रायलर का गोश्त करने वालों की हालतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ब्रायलर गोश्त फरोख्त करने वालों में अक्सरियती लोग वो हैं जिन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरना है। अवाम मरे या जिए, बीमार हो, अस्पतालों में जाए, उनका इन लोगों पर कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो कमाने के लिए आते हैं, और यहाँ तक वो चले जाते हैं कि मुर्दा मुर्गी का गोश्त तक वो फरोख्त कर देते हैं। मतलब इंसानियत तो बाकी नहीं जाना रहेगा। मुर्दा जो उन्होंने डरबे बनाए होते हैं, वहाँ मुर्गी मर जाती है, उसे वो ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझते। उसे भी जनाब वो गोश्त बनाकर रख देते हैं कि लो जनाब, रहम तो खाना ही नहीं है ना आवाम पे, रहम तो करना ही नहीं है। कम उम्र और हल्के वजन के जानवर मुर्गी ब्रायलर यानी उसका गोश्त फरोख्त करना तो वतीरा बन चुका है। और जहाँ ये चीज़ फरोख्त हो रही होगी, आपको एक और निशानी बता देता हूँ, वहाँ सेल का नाम जरूर लिखा होगा। सेल का नाम वहाँ पे जरूर लिखा होगा कि सेल अक्सरियत ऐसा ही होता है। मतलब उसे ये अपना हक समझते हैं कि ये बेचना तो हमारा हक है ना। ये बात मालूम होने के बावजूद कि इस मुर्गी से बीमारियां फैलेंगी या इस गोश्त से आवाम जो है वो बीमारी में मुब्तला हो सकती है, हमें इसकी कोई गर्ज नहीं है। ये है आवाम के साथ इनकी मोहब्बत, सिर्फ पैसे कमाना इनकी। लेर कहते हैं कि जो मुर्गियां अंडा देना छोड़ जाएं उसे लेर कहते हैं। तो ये वो उसका गोश्त इंतहाई सख्त हो चुका होता है, किसी काबिल नहीं होता, ये भी वो लोग फरोख्त कर देते हैं। जुल्म की इंतहा तो ये है कि बाज़ औक़ात पोल्ट्री फार्मों में मर जाने वाले जो चूजे होते हैं या मुर्गियाँ बन जाती हैं, वो भी फरोख्त कर दी जाती है। और ये कई बार ये लोग जो हैं, कई बार ये लोग मुर्गी ब्रायलर का गोश्त जो इस तरह का बेचते हैं, सब नहीं, अक्सरियत जो ये करते हैं वो कई बार रंगे हाथों पकड़े गए। मगर हमारी बदकिस्मती
हाल बड़े गोश्त का है, मीट, बीफ, यही हाल छोटे बड़े गोश्त का है, खास तौर पर बड़े गोश्त का। इसमें तो मतलब अब क्या कहें, कसाई बरादरी के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं ना, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कई बार पकड़े भी जा चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, बीमार जानवर, कीड़े पड़े हुए गोश्त में और इस तरह की कई चीजें वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना धंधा नहीं छोड़ा। वो करते क्या है जी कि आसपास के देहातों में अगर कोई जानवर, वैड़ी, भैंस, कट्टी, कट्टा, वो जनाब करीबल मरग हो तो लोग उसे मतलब बीमारी में वो करीबल मरग हो, मरने के काबिल हो, आखिरी सांसों पर हो, अब क्या पता भाई वो मर गया हो तो उसने छुरी फेर दी हो, तो उसको जनाब वहीं पर वो गोश्त बनाते हैं साइड में करके और वहीं से टुकड़ों में लाकर अपने फट्टों पर वो सजा लेते हैं। और इनको पकड़वाने में ये बात आपको ये दाद जरूर देना पड़ेगी, इनको पकड़वाने में हमेशा साहबी बरादरी ने अहम किरदार अदा किया, मगर हमारी बदकिस्मती फिर वहीं आ गई कि कानूनी सुकून होने की वजह से उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सिलसिला रुका नहीं है बल्कि चल रहा है। इनको चेक करने वाले अदारे, अथॉरिटियां, महकमा बिल्कुल सत्तू पीकर खामोशी के साथ लेटा हुआ है। उनको कोई गर्ज नहीं है अवाम मरे या जिए, गोश्त उन्होंने चेक करना है कि नहीं। उन्होंने तो जनाब फी जानवर की जो मोहर है वो भी दुकानों पे जाके लगानी है और 20-30 रुपए लेने हैं फी जानवर के और अपना फर्ज अदा कर देना है। और कोई उन्होंने आज तक ये नहीं बताया, ना ही कहीं देखने में आया कि उन्होंने कार्रवाई की हो और फलां के साहब को पकड़ा हो, फलां गोश्त इतना पकड़ा हो। जब अब आज कोई शहरी, आज कोई शख्स, आज कोई साफी दिन रात कोशिश करके करे तो 2-4 दिन में आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे, लेकिन अदारे को सिर्फ तनख्वाह लेने की पड़ी है, अपनी दिहाड़ी पक्की करने की पड़ी है, उनको कुछ कोई गर्ज नहीं है आवाम के साथ। हवेली लखा व गिरदोनवा में जनाब ये तीसरा मसला भी बताई है मैं, हवेली लखा व गिरदोनवा में कभी कीमती दरख्त हुआ करते थे, शीशम के बड़े बड़े पुराने दरख्त, खासतौर पर राजबाव और नहरों पर इतने घने दरख्त हुआ करते थे और ठंडी छांव। यकीन मानिए कि इतने घने दरख्त कि लोग वहां से गुजरते हुए भी खौफ खाते थे, इतने घने दरख्त हुआ करते। मगर आज आप उनकी हालत ज़ार देख लें तो वहां आपको टावा छोटे छोटे दरख्त नजर आएंगे, क्योंकि सब बेच के खा गए लुटेरे, बेईमान, महकमा फॉरेस्ट के मुलाजमी ने मिलकर कई आरा वालों, टाल वालों के साथ मिलकर ये लुटेरे खा गए, जिन अरबों रुपए के दरख्त ये जनाब डका गए। आज वो सारी नहरें, राजबा, गंजे आपको दिखाई देंगे, वहां पे कुछ भी नहीं। इसी तरह हेड सुलेमान की से पाकपत रोड, बुंगा हयात नहर, सड़क के दोनों अतराफ दीगर भी रोड्स हैं, आप पाकपत नहर को ले लें, वहां भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे ये पाकपत रोड पे भी कीमती दरख्त थे। अभी लखा से आप चले जाएं गुजरा रोड की तरफ, बसीरपुर रोड की तरफ, तो आपको डड़ा दिखाई देता। कीमती दरख्त थे बुंगा हयात तक, शीशम के बड़े बड़े दरख्त, इन आंखों ने देखा हुआ। अब आपको वहां दरख्त नजर नहीं आएगा, एक भी दरख्त आपको दिखाई नहीं देगा। वो कौन काट कर ले गया, किसने काटे? इसमें महकमा फॉरेस्ट के बेलदार, गार्ड, एसडीओ और मुबैना तौर पर डीएफओ, फॉरेस्ट होगार्ड, इनकी मिली भगत के बगैर ये कारनामा सरअंजाम नहीं पाया जा सकता और ना ही कोई ये कारनामा
کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہی ان کے پاس مکمل نہیں. اور سب سے زیادہ جو تشویش والی بات ہے، سب سے زیادہ جو تکلیف والی بات ہے کہ ایسے ملازمین کی سرکوبی کے لیے جو کرپشن کرتے ہوں یا عوام کو لوٹتے ہوں، صوبائی حکومت نے اپنی زیر نگرانی یا اپنے ماتحت ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام تھا محکمہ اینٹی کرپشن. وہاں آپ اکھاڑا میں جائیں آپ کو بورڈ نظر آئے گا، کسی ادارے میں جائیں تو آپ کو وہاں کسی نہ کسی کا تذکرہ ضرور سنائی دے گا. لیکن حقیقت میں اس محکمے نے تو کمال کر دیا. اس محکمے نے جس نے کرپشن کو پکڑنا تھا بینہ طور پر کرپشن عام کر دیا. مطلب اگر کوئی شریف آدمی، شریف شہری، سماجی ورکر، سماجی رہنما اپنا فرض ادا کرتے ہوئے درخواست دے کہ یہاں پر کرپشن ہوئی ہے یا یہاں فلاں ملازم نے کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو جناب درخواست دی ہو جائے، ابھی اس شخص کو 10 منٹ نہیں گزرتے کہ اسی ادارے کے اس بندے کو محکمہ اینٹی کرپشن کے مبینہ طور پر کوئی نہ کوئی ملازم فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف درخواست آئی ہے اور فلاں بندے نے دی ہے، فلاں شہر سے، فلاں پنڈ سے، فلاں دیہات سے، فلاں اڈے سے، اس کا موبائل نمبر یہ ہے اور جناب یہ میرا ایزی نمبر ہے اور یہ میرا موبی کیش ہے. اور وہ جناب پھر جب یہ ایزی نمبر اور موبی کیش پر اس ملازم کی طرف سے جسے درخواست کا علم ہو جاتا ہے یا جس کے خلاف آئی ہوتی ہے، محبت اور عنایت ہو جانے کے بعد ایک سلسلہ چل نکلتا ہے کہ اس مدعی کو کس طرح خوار کرنا ہے. درخواست پر بلایا جاتا ہے. جب وہ بندہ 40-50 کلومیٹر 70 کلومیٹر جاتا ہے کر کے دھکے کھاتے ہوئے، تو جناب اس کو پہلے تو انتظار کروایا جاتا ہے اور سیکنڈ ٹائم کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو جناب جس کے خلاف درخواست تھی وہ آ نہیں سکا، اگلی تاریخ پر بلائیں گے. اور یہ 1 ماہ چند دن پر مشتمل نہیں ہوتی خواری، یہ اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں اور جناب سال، 1.5 سال، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. وہ بندہ حاضر ہی نہیں ہوتا. کیوں حاضر اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے ان افسران کی عاشق بات ہوتی ہے، اسے اینٹی کرپشن کے ملازمین کی مبینہ طور پر عاشق بات مل چکی ہوتی ہے. اور یہ ایسا ظلم ہے، ایسی زیادتی ہے جو مسلسل جاری ہے. اینٹی کرپشن کا ادارہ یا تو بند کر دینا چاہیے یا وہاں پر ایسے لوگوں کی تعیناتی ہو جو ایمانداری سے اور فرشناسی سے کام کرے. جو بھی کرپٹ ہو، جو اس کے خلاف درخواست آئے، کم زیادہ سے زیادہ آپ 1 تاریخ پر نہیں 2 تاریخ پر بلا لیں. آپ اپنی خفیہ انکوائری کریں. بدقسمتی ہے کہ 1 سال تک وہ بندہ جس کے خلاف درخواست جاتی وہ حاضر ہی نہیں ہوتا اور وہ جناب وہاں پہ چاپے اڑا رہے ہوتے ہیں اور مزے کی بس اپنی دیہڑی مکمل کر کے یا ایسا کر. یہ بہت بڑا ظلم. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں شیئر کروں گا اور چیزیں بتاؤں گا. مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنانے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے پیار کے ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا.